हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। आज मैं आप सभी को प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, माइकोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पत्थर के औजार। अगला प्रश्न है, दो, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है सी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, तीन, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, एक उपकरण। अगला प्रश्न है, चार, पहिए का आविष्कार कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ए, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पाँच, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, बागौर। अगला प्रश्न है, छः, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हुनसांगी। अगला प्रश्न है, सात, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, हथनोरा। अगला प्रश्न है, आठ, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, नौ, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, नवपाषाण युग। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, दस, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, 11, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 12,000 ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक। अगला प्रश्न है, 12, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, लगभग 3,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, 13, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था? इसका करेक्ट आंसर है ए, कैटल हुयक। अगला प्रश्न है, 14, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है, 15, भीमबेटिका की खोज कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्ष 1957-1958 में। अगला प्रश्न है, 16, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ए, संगोरा व्रत। अगला प्रश्न है, 17, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, सिंधु। अगला प्रश्न है, 18, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भिरडाना। अगला प्रश्न है, 19, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, लोथल। अगला प्रश्न है, 20, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसका करेक्ट आंसर है ए, हड़प्पा। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है, 21, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, 22, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, रोपण। अगला प्रश्न है, 23, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, महदाहा। अगला प्रश्न है, 24, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लोथल में। अगला प्रश्न है, 25, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, 26, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, 27, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, 28,
निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर अवशेष मिलते हैं? घर के अवशेष मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्गाकार या आयताकार। अगला प्रश्न है 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है 30। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन देर के पास स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है या था? इसका करेक्ट आंसर है डी, दाऊजली हैंडिंग। अगला प्रश्न है 32। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सरटू घाई, बी। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सरटू घाई। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? इसका करेक्ट आंसर है बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है 35। प्राचीन सभ्यता स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 3 भागों में। अगला प्रश्न है 36। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, तांबा। अगला प्रश्न है 37। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, लोथल। अगला प्रश्न है 40। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लगाते थे? इसका करेक्ट आंसर है सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है 41। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है डी, जनता के लिए आवासीय भवन। अगला प्रश्न है 42। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है डी, नगर दुर्ग। अगला प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियारों और औजार बनाने के लिए किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सी, तांबा। अगला प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 45। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किस से बनी हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, शैल खड़ी। अगला प्रश्न है 46। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है 47। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर की आकृति कैसी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, आयताकार। अगला प्रश्न है 48। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधु, सिंध। अगला प्रश्न है 49। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, दमा से। अगला प्रश्न है 50। ये लास्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बुर्ज होम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।